हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट पार्ट में ये हैंडल किस तरह से अटैच करते हैं और ये वायर एक दूसरे को किस तरह से अटैच करते हैं और यहाँ तक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। उसके आगे हम थोड़े अलग डिज़ाइन करेंगे और वो किस तरह से करनी है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी इस पार्ट में। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ी डिज़ाइन की है। इस तरह के हमें डिज़ाइन करनी है पूरी बैग में, तो वो किस तरह से करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये हमने अटैच किए हुए कॉर्ड ब्लैक 3 लगाए थे और उसके बगल में हमने ऑरेंज एक अटैच किया हुआ एक, ये 2 कॉर्ड है। इस तरह से हमने आजू बाजू एक एक ऑरेंज लगाया, बीच में 3 ब्लैक लगाए। तो हमें वही लेना है, ब्लैक वाला। 4 ऑरेंज को छोड़ देना है और उसके बाद जो मिलता है ब्लैक उसे पूरा लेना है हमें, इस तरह से। देखिए, मैंने यहाँ पे 4 ऑरेंज छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया ऑरेंज, और जो बीच वाला था पोर्शन वो मैंने सब लिया। और हमें अभी इसे सिंगल सिंगल नॉट लगाने हैं। ऊपर जो हमारे नॉट है, हमें उसके बीच के कॉर्ड लेके उसके बीच में ही नॉट लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये 3 नॉट लगाए हैं। अभी हमें ये ट्रायंगल करना है, इसलिए अभी हम इसे 2 नॉट लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 1 2 3 लगाए हैं नॉट, फिर मैंने यहाँ 2 लगाया। अभी लास्ट में हम यहाँ यहाँ 1 लगाएंगे। तो देखिए, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अभी यहाँ पे जो हमारे ये 4 ऑरेंज कॉर्ड है, देखिए, ये जो हमारे 4 ऑरेंज कॉर्ड है, इसमें से हम ये 2 लेंगे और 2 को छोड़ देंगे साइड में। अभी ये जो हमने 2 कॉर्ड लिए हैं, उसमें से जो पहला वाला कॉर्ड है उसे लेके हम डिज़ाइन करेंगे फिर से। तो देखिए, ये जो हमारा ट्रायंगल बन गया है उसे भी हम हाफ कर देंगे और इस तरह से यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे।
देखिए ये हमारा हाफ पोर्शन हो गया। अभी जो हमारा सेकेंड वाला ऑरेंज कॉर्ड है उसे लेके हमें यही डिज़ाइन फिर से रिपीट करनी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से डिज़ाइन हमें फिर से यहाँ पे भी रिपीट करनी है। यहाँ पे भी 4 ऑरेंज कॉर्ड है, उनमें से हमें 2 लेना है। 2 में से भी हमें जो फर्स्ट वाला है उसे लेके डिज़ाइन करनी है, फिर हमें सेकेंड वाला लेके फिर से वही डिज़ाइन करनी है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस साइड में भी सेम डिज़ाइन रिपीट की है। अभी जो हमें ये हमारे ऑरेंज कॉर्ड मिलते हैं, इसे लेके मैं सिंपल नॉट लगा दूंगी इस तरीके से। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी सेम डिज़ाइन की है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन एक सेम डिज़ाइन करनी है, पूरा सर्कल। तो देखिए इस तरह से ये मैंने पूरा सर्कल ये डिज़ाइन कंप्लीट की है। अभी हमें इस तरह की डिज़ाइन करनी है फिर से। तो देखिए यहाँ से हमने इस तरह के ये डिज़ाइन की है। यहाँ बीच में हमें जो कॉर्ड मिल रहे हैं, देखिए ब्लैक वाले, ऑरेंज छोड़ के
हमें इन सब कॉर्ड को लेके डिज़ाइन करनी है। तो देखिए मेरे सबसे ऊपर वाले ये जो 4 कॉर्ड है ये लेके नॉट लगाऊंगी। देखिए मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे नॉट लगाया है। फिर हमने ये जो नॉट लगाया है इसके जो चार कॉर्ड है उसमें से मैंने 2 छोड़ दिए और यहाँ उसके बगल में जो 2 कॉर्ड है उसे लेके मैं फिर से नॉट लगाऊंगी। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी ये जो 2 कॉर्ड है उसके बगल वाले 2 कॉर्ड इन दोनों को मिला के मैं फिर से नॉट लगाऊंगी। तो अब ये जो हमने 2 कॉर्ड नॉट लगाए हैं सॉरी, उनके बीच वाले जो 4 कॉर्ड है मतलब इसके 2 और इसके 2 उनको लेके फिर से नॉट लगाएंगे। और फिर इन चारों कॉर्ड को छोड़ देंगे और ये सेकंड नॉट के जो बचे 2 कॉर्ड है उसे लेके उसके बगल वाले 2 कॉर्ड लेके फिर से नॉट लगाएंगे। सेम उसी तरह से इस साइड में भी हमें नॉट लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे 1 मिला नॉट, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। अभी हमें फिर से ये रिपीट करना है ट्रायंगल टाइप शेप में। तो यहाँ पे अभी हमें 3 मिला है तो उसके बाद हमें 2 मिलेंगे फिर 1 मिलेंगे। उसके लिए ये जो 3 है उसमें से सेंटर वाला और इस साइड वाला जो है उसमें से 2-2 कॉर्ड लेंगे इस तरह से और नॉट लगाएंगे। उसी तरह से इस साइड में भी सेम करेंगे। अब ये जो 2 कॉर्ड है इनमें से सेंटर वाले 4 लेंगे, इसके 2 और इसके 2 और फिर से नॉट लगाएंगे। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन रेडी है। अभी देखिए ध्यान से देखिए, ये जो हमारे 4 ऑरेंज कॉर्ड यहाँ पे आते हैं इसमें से हमें 2 कॉर्ड यहाँ पे लेनी है, 2 कॉर्ड हम छोड़ देंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी 4 ऑरेंज कॉर्ड होते हैं। तो यहाँ के जो 2 कॉर्ड है वो यहाँ पे चले गए, अभी बचे 2 है, मतलब इस डिज़ाइन के लिए यहाँ के 2 कॉर्ड यहाँ पे चले गए। तो अभी 2 कॉर्ड बचे हैं, 2 कॉर्ड यहाँ पे आएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी 2 कॉर्ड यहाँ पे आ गए तो ये 2 कॉर्ड यहाँ पे चले जाएंगे। तो आइए अभी मैं आपको बताती हूँ। ये जो 2 कॉर्ड हमारे हैं उसमें से हम पहला लेंगे, ये जो हमारा लास्ट वाला कॉर्ड है इसे हम हाफ कर देंगे तो हमारे 2 भाग हमें मिल जाएंगे।
ये आधा और ये आधा। तो हमें ये आधा लेके फिर से डिज़ाइन करनी है। तो मैंने ये फर्स्ट ऑरेंज वाला कॉर्ड इस तरह से इसके ऊपर रखा और फिर से मैं यही डिज़ाइन रिपीट करूँगी। तो ये हमारा तो इस तरह से ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा इस शेप में। एक कॉर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया। अभी हमारा सेकेंड कॉर्ड हम लेके फिर से वही डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो 4 कॉर्ड है उसमें से हम 2 लेंगे और ये जो 2 लिया है उसमें से हम पहला वाला लेंगे और फिर से सेम डिज़ाइन यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑरेंज 4 कॉर्ड मिले हैं इसे हमें फिर से सिंपल नॉट लगाना है। तो देखिए ये हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन के तैयार हो गई है। देखिए इसी तरह से जैसे कि हमने ये पूरा सर्कल किया ऊपर की डिज़ाइन, उसी तरह से हमें ये अभी नीचे की डिज़ाइन पूरा सर्कल करना है। और एक बात मैं आपको बताऊंगी, मैंने यहाँ ऑरेंज कलर इसलिए डाला है क्योंकि मैं जब ये नीचे की डिज़ाइन करूँगी तो मेरा पूरा बैक ब्लैक बन जाएगा और जो हमारा स्क्वायर के कॉर्नर है वहाँ पे सिर्फ ये ऑरेंज कलर दिखेगा, जस्ट लाइक अ मोती। इसलिए मैंने ये ऑरेंज कलर यूज़ किया है।
आप इस बैग में और भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये हमारी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये कंप्लीट मैंने लाइन इसी तरह से की है जैसे कि मैंने आपको एक डिज़ाइन दिखाई थी। अब सेम उसी तरह से मैं नीचे की डिज़ाइन भी करूँगी। यहाँ पे देखिए सेम इसी तरह से मैं ये डिज़ाइन करूँगी। इसी तरह से हमें ये 4-5 स्टेप या आपको जितनी हाइट चाहिए उस अनुसार ये डिज़ाइन कंप्लीट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक ये बैग कंप्लीट की है। मुझे और थोड़ी हाइट चाहिए, इसलिए मैं और एक लाइन ये डिज़ाइन बढ़ाऊँगी। यहाँ तक मेरी हाइट हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। मैंने यहाँ पे हैंडल अटैच किया, फिर यहाँ पे मैंने 3 ब्लैक कॉर्ड और एक ऑरेंज कॉर्ड लगाया। ये एक कॉर्ड हमारा हमने अटैच करके लिया है, मतलब ये 2 कॉर्ड का एक कॉर्ड है। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने ये अटैच करके लिया है। तो इस तरह से हमने 3 ब्लैक एक ऑरेंज इस तरह से लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ पॉइंट में ऑरेंज कलर चाहिए था, दिस लाइक दिस, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉर्ड लगाया। अगर आपको कॉम्बिनेशन करना हो तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्ड लगाएंगे तो कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, या फिर आप मेरे जैसे इस तरह से करना चाहेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉर्ड डालिए जो कि हमने अटैच किया था। तो इस तरह से ये हमें डिज़ाइन मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ से जो मैंने जैसे कि आपको कहा था हमने ऑरेंज अटैच करके एक कॉर्ड बनाया, तो इसमें हमें 4 कॉर्ड मिल जाएंगे ऑरेंज। तो मैंने 2 कॉर्ड यहाँ पे लिए हैं और 2 कॉर्ड यहाँ पे लिए हैं। तो स्टार्ट करने के वक्त मैंने यहाँ पे जो हमने सिंपल नॉट की 5 लाइन लगाई है। आप जितनी चाहे लगा सकते हो, मैंने तो 5 लगाई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रायंगल किया 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से मैंने ट्रायंगल किया। फिर ये जो 4 ऑरेंज कॉर्ड बचे थे उसे हमने इस तरह से लिए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। इसी तरह से हमने ये सब लाइन कंप्लीट की। उसके बाद में ये हमारा हाफ डिज़ाइन हो गया। तो यहाँ इसका और इसके बीच में जो गैप बचता है वहाँ पे हमने फिर से नॉट लगाए, लेकिन यहाँ पे हमने पूरे नॉट लगाए, जैसे कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर ट्रायंगल 2, फिर 1, इस तरह से हमें ये स्क्वायर डिज़ाइन मिल गई। तो देखिए हमने यहाँ पे जो ऑरेंज जो डाले थे वो यहाँ पे आ गए। फिर हमने यहाँ पे एक नॉट लगाया ऑरेंज, और फिर यहाँ पे हमें इससे और इससे फिर 4 कॉर्ड मिल गए। तो हमने 2 कॉर्ड यहाँ पे टर्न किया और 2 कॉर्ड यहाँ पे टर्न किया। इसी तरह से हमने सेकेंड लाइन कंप्लीट की और उसके बाद में हमें फुल स्क्वायर मिलते चले गए। तो मैंने यहाँ तक बैग कंप्लीट की है। मैं और एक डिज़ाइन यहाँ पे करूँगी। शायद मेरे कुछ कॉर्ड मुझे कम पड़ रहे हैं तो मैं यहाँ ज्वाइन कर लूँगी, या आप लेते समय भी थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हो, क्योंकि ये जिगजैग डिज़ाइन है तो थोड़ा कम ज़्यादा तो पड़ ही जाएगा। देखिए मेरे ऑरेंज कॉर्ड कितने लंबे हैं। तो अभी मैं थोड़े यहाँ पे अटैच कर लूँगी और एक डिज़ाइन करूँगी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अभी मैं आपको थर्ड पार्ट में इसकी एंडिंग नीचे से किस तरह से करते हैं वो बताऊंगी, और इस बैग के अंदर हम पॉकेट लगाएंगे कपड़े का विद जिप, वो किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से लगाते हैं वो मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।